नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के नए वीडियो में, जिसमें हम एक बहुत ही स्पेशल और बहुत ही कामगर प्रोजेक्ट बना रहे हैं जो आपके इलेक्ट्रिकल सिस्टम में बहुत ही ज़रूरी है। और ये आजकल बहुत तायत यूज़ हो रहा है। किसी भी पावर प्लांट, किसी सब स्टेशन में जाएंगे तो इस तरह का स्मार्ट सिस्टम आजकल लगा रहता है। तो इसका जो प्रोजेक्ट है, हमने आज इसको बनाया है और इसको हम आज आपको बताएंगे कि ये कैसे काम करता है। तो इसका जो सर्किट डायग्राम है वो मैंने नेट से लिया है। वैसे तो इंटरनेट से लिया गया बहुत सारा जो सर्किट डायग्राम है वो बहुत काम नहीं करता है, फेक रहता है। तो आप सब कुछ बना लेते हैं, उसके बाद पता चलता है कि वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। और अगर आप ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स के नॉलेज नहीं रखेंगे तो आप उस प्रॉब्लम को आसानी से हल नहीं कर पाएंगे। तो ये जो सर्किट है ये है अंडरग्राउंड केबल फॉल्ट डिटेक्शन सिस्टम, या दूसरे तौर से कहें तो 3 फेज फॉल्ट डिटेक्शन सिस्टम। तो 3 फेज फॉल्ट क्या होता है दोस्तों? जो सप्लाई आता है एसी सप्लाई, वो आपने देखा होगा कि आर, वाई और बी 3 अलग अलग फेज होते हैं। तो जो 3 फेज होते हैं वो बहुत दूर तक उसका सप्लाई रहता है। यानी जो सब स्टेशन है या पावर प्लांट है उसमें आपने अगर ध्यान दिया होगा तो बड़े बड़े टावर खंभे लगे होते हैं या जो छोटे छोटे पोल्स लगे होते हैं, जहाँ पर 11,000 वोल्ट, 220 kV, 440 kV जैसे हाई वोल्टेज लगे होते हैं और कई 100 किलोमीटर तक उनका जो है सप्लाई रहता है। तो अगर इसके बीच में कहीं भी फॉल्ट आ जाए या कहीं भी तार टूट के गिर जाए तो हमें ये पता करना रहता है कि वो कहाँ से फॉल्ट हुआ है, यानी कितनी दूरी से वो जो फॉल्ट हुआ है वो कितनी दूरी पर हुआ है, ताकि हम जल्दी से जल्दी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो ज़्यादातर जो फॉल्ट आता है केबल में वो हीट के कारण आता है। यानी तार अगर गर्म होता है तो बहुत जल्दी वो टूट के गिर जाता है। तो तार गर्म क्यों होता है? वो भी होता है ओवरलोडिंग के कारण। वायर में जा रहे सप्लाई में जो करंट है उसका एक लिमिट होता है। जब ओवर करंट होने लगता है, लोडिंग बढ़ने के कारण क्या होता है, ओवर करंट हो जाता है, जिससे तार में हीट जनरेट होता है। तो ताप उत्पन्न होने से जल्दी से टूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है। तो इस तरह का जो केबल गिर जाता है और नीचे गिर जाता है उसको हम ग्राउंड फॉल्ट कहते हैं। और फेस एक दूसरे से अगर टच हो जाए तो उसे फेस टू फेस फॉल्ट कहते हैं। तो ये वाला जो सिस्टम है मैंने स्पेशली ग्राउंड फॉल्ट के लिए बनाया है। तो ग्राउंड फॉल्ट जो है वो सबसे ज़्यादा देखा जाता है। ग्राउंड फॉल्ट, फेस टू ग्राउंड फॉल्ट, यानी कोई भी एक फेस टूट के सीधा नीचे गिर जाता है और अर्थिंग के साथ टच हो जाता है। इस प्रोजेक्ट को आप अपने किसी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में या आप किसी कोई टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट के लिए बना सकते हैं। जिसमें मैं क्या क्या लगा है वो पहले आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर एक डेवलपमेंट बोर्ड लगा है आर्डिनो का। ये एक माइक्रो कंट्रोलर सिस्टम है। ये पूरा जो सिस्टम है उसका ये ब्रेन है। ये है आर्डिनो का उनो बोर्ड। ये एक 16x2 यानी 32 कैरेक्टर का एक LCD डिस्प्ले, ये मॉनिटर करने का डिस्प्ले है कि कहाँ पर फॉल्ट हुआ है, कौन से फेज में और कितनी दूरी पर फॉल्ट हुआ है। ये सब जानने का जो है, मॉनिटर करने का, इसमें देखना है हम लोग को। तो 3 फेज सिस्टम में तो बड़े बड़े रिले लगे होते हैं, उसके जगह पे हमने यहाँ पे DC रिले लगाए हैं, 12 वोल्ट वाले DC रिले, 3 फेज के लिए अलग अलग। इसको हम डिस्टेंस रिले कहते हैं, जो डिस्टेंस में हो रहे फॉल्ट का पता लगाता है। वायर में फॉल्ट होता है, बिल्कुल वैसे ही हम किसी भी एक जगह पे फॉल्ट उत्पन्न करेंगे तो उसके लिए हमने इस स्विच को यूज किया गया। और कितनी दूरी में फॉल्ट होगा उसके लिए भी हमने यहाँ पर डिस्टेंस को लिख रखा है। जैसे यहाँ पर अगर मैं इस वाले लाइन में देखूंगा तो यहाँ 2 किलोमीटर में अगर कोई फॉल्ट हो रहा है तो मैं इस वाले स्विच को प्रेस कर दूंगा, यानी एक साइड में उसको खिसका दूंगा। तो असल में जो फॉल्ट होता है वो और भी ज़्यादा दूरी में होता है। तो आज हम उसको 4 किलोमीटर तक के डिस्टेंस में इसको फॉल्ट का डिटेक्शन करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करूँगा, मैंने बताया था कि ये वाला जो पावर सप्लाई है इसको हम लोग इसे लगा लेंगे। यहाँ पर मैंने लगा लिया है और देखिए इसको जैसे ही मैंने चालू किया तो यहाँ पर ये तीनों रिले 1 by 1 स्विच हो रहे हैं। R, Y, B ये तीनों कलर के LED भी इसके इनपुट में लगे हुए हैं और 1 by 1 स्विच हो रहे हैं। तो उसके हिसाब से यहाँ पर इंडिकेशन भी हो रहा है तीनों का। तो ये तीनों रिले में से एक रिले एक टाइम में ऑन रहता है। पहले जैसे R वाला हो गया, उसके बाद ये Y वाला हो गया, फिर ये B वाला हो गया। तो ये स्विच होने का मतलब ये होता है कि पहले R वाले में सप्लाई जाएगा, अगर ये पहला वाला स्विच हो रहा है, फिर ये बंद हो के दूसरा वाला स्विच हो रहा है, फिर B वाले में सप्लाई, Y वाले में सप्लाई जाएगा, फिर उसके बाद ये B वाले में सप्लाई जाएगा। तो उस डिस्टेंस को हमें डिटेक्ट करना है कि कितनी दूरी में वो फॉल्ट हुआ है। फॉल्ट होने का मतलब क्या है, वो फेस जो है ग्राउंड के साथ टच हो गया। उससे क्या होता है
उस फेज में जा रहे वोल्टेज में ड्रॉप आ जाता है, यानी वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, वोल्टेज थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि वायर में भी रेजिस्टेंस होता है। तो उस रेजिस्टेंस के कारण वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होता है। तो यहाँ जो वोल्टेज है वो रेजिस्टेंस और इसमें बह रहे करंट को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, बिल्कुल ओम के नियम से हम लोग लेते हैं इसको। तो वोल्टेज यहाँ कैसे मेजर होता है, यहाँ जब कोई फॉल्ट जनरेट करते हैं तो उस वोल्टेज को यहाँ के एक एनालॉग पिन पे इसको हम लोग मेजर करते हैं और उसके हिसाब से यहाँ पर अलग अलग आर वाई और बी में यहाँ पर फॉल्ट का डिस्टेंस दिखाता है। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर नो फॉल्ट दिखा रहा है, आर वाई और बी फेज में NF लिखा है, यानी नो फॉल्ट, कोई फॉल्ट अभी नहीं है। तो मैं एक फॉल्ट यहाँ पर जनरेट करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, ये वाले को प्रेस करता हूँ। जैसे कि ये मेरा आर वाला है, यहाँ आर वाले को अगर मैं इधर कर दूँ तो देखिए यहाँ पर अलार्म भी जनरेट होना शुरू हो गया है, यहाँ एक बजर लगा हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ 1 किलोमीटर में कोई फॉल्ट दिखा रहा है और वाई और बी में कोई फॉल्ट नहीं है। तो मैंने देखिए किसको प्रेस किया है, यहाँ 1 किलोमीटर वाला जो मैंने एक स्विच था आर वाले फेज में उसको मैंने प्रेस किया है। तो आर वाला में उसके हिसाब से यहाँ पर 1 किलोमीटर दिखा रहा है। अगर मैं थोड़ा और दूर में करूँ, जैसे कि यहाँ 4 किलोमीटर में करूँ, तो यहाँ ये देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 किलोमीटर दिखा रहा है। अगर साथ साथ अगर बी वाले में देखूँ, मैं यहाँ 2 किलोमीटर में करता हूँ तो देखिए बी में 2 किलोमीटर का फॉल्ट दिखा रहा है। यहाँ वाई में मैंने 1 किलोमीटर का फॉल्ट यहाँ पर उत्पन्न किया है, ये दिखा रहा है। तो देख सकते हैं कि कौन से फेस में कितनी दूरी पर फॉल्ट है, ये दिखा रहा है। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जो सर्किट डायग्राम चाहिए होगा वो सब कुछ एक वेबसाइट में है, जिसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ। उस लिंक्स में जाके आप सर्किट डायग्राम को देख के अपने हिसाब से इसको बना सकते हैं। और अगर आप चाहें तो हमसे इसको खरीद भी सकते हैं, उसका भी लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा।